बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो से अंदाज़ा हो रहा होगा, आज मैं आप लोगों के साथ बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये होममेड बर्गर्स हैं और ये फ्रॉम ए टू जेड इसको मैंने अपने घर पे बनाया है। इवन इसकी ये जो ब्रेड है, जो बन है, वो भी मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो रेसिपी को गौर से देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपके समझ में आ सके कि क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए बर्गर सॉस बनाने जा रही हूँ। बर्गर सॉस के लिए ये मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। 3 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिली गार्लिक सॉस। अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर जो केचप है वो भी डाल दें, तो उससे भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। इसके अलावा ये मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने नमक डाला, वो आप लोग टेस्ट डालेंगे। ये हाफ टी स्पून के बराबर मैंने मस्टर्ड पाउडर डाला और इसके साथ ही मैंने ताज़ा पिसा हुआ लहसुन वो 1 टीस्पून के बराबर डाला। अच्छी तरह मिक्स किया। ये सॉस हमारा रेडी है। अब मैं आ रही हूँ इसके पेटी की तरफ। तो पेटी के लिए ये मैं ले रही हूँ 1 किलो कीमा और ये बीफ है। अगर आप लोगों को मटन पसंद है तो उसमें बना लें। ये इसके साथ ही मैंने 1 पाव जो चर्बी है उसको मैंने पीस के डाला और ये भी बीफ ही है। और इसके साथ ये 1 पाव यानी 250 ग्राम के बराबर फाइनली चॉप्ड प्याज है। बड़े बड़े पीसेस प्याज के नहीं होने चाहिए, ये फाइनली चॉप्ड ही आपका होना चाहिए, तब कहीं जाके आपका वो सही बनेगा। अब मैं मसाले डाल लूँ। 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर दरदरा पिसा हुआ धनिया जो है वो डाला, दरदरा पिसा हुआ होना चाहिए। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें वो शामिल की। ये मैंने 1 टीस्पून अजवाइन डाल दी। इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत मैंने वो डाला और इसके साथ साथ ये आधा कप के बराबर मैंने आटा जो है वो डाला। आम जो नॉर्मल आटा होता है वो आप लोग डाल दें और नमक जो है वो आप लोग टू टेस्ट डाल देंगे, जितना आप लोगों को पसंद है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक जो है वो शामिल कीजिएगा। अब ये जो मेरा डो है ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैं इसके फ्राइंग की तरफ आ रही हूँ। इसके फ्राइंग के लिए भी मैं फ़ैट ही यूज़ कर रही हूँ। ये चर्बी है, पिघली हुई चर्बी, तो मैं उसी में इसको फ्राई करूँगी। अब अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग बेशक इसको घी या ऑयल में बना सकते हैं। मैं इसके लिए जो मोल्ड है बर्गर पैटी के लिए मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग बेशक इसको, मुझे थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोग इसको बेशक अपने हाथों से वो भी कर सकते हैं और मैं आप लोगों को दूसरा तरीका भी बता दूँगी, तो आप लोग उससे भी इसके लिए जो पैटी है उसको बेहतरीन शेप दे सकते हैं। तो मुझे ये एक ही साइज़ में चाहिए और ये मुझे थोड़े से मोटे मोटे भी चाहिए, तो इसलिए मैं इसके मोल्ड का इस्तेमाल जो है वो कर रही हूँ। ये मैंने अंदर प्लास्टिक रखा था ताकि मैं इसको आसानी से निकाल सकूँ। ये देखें, और अब मैं इसको फ्राइंग के लिए डाल दूँगी। तो चर्बी जो है वो पिघल चुकी है और इसी गरम गरम उस पिघली हुई चर्बी के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ और इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो आएगा। जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो गया तो अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने जितने बड़े साइज़ में पेटी बनानी है तो आपने कीमा जो है वो उठाया, प्लास्टिक इसके बीच में आपने इस तरह से उसको रखा और बेलन जो है वो इस पर फेर दें, तो इस तरह से भी ये इसकी मोटाई जो है वो इवन आ जाएगी। और चूँकि हथेली पे हम लोग इतने बड़े बड़े नहीं बना सकते, तो ये बेहतरीन तरीका है इसको बड़ा करने के लिए। जिस तरह से ये आपके पास बन के तैयार हो जाएंगी तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने डाल दिया। जब ये मेरी पेटी जो है, जब ये दोनों अतराफ से गोल्डन हो जाएंगे तो इसके बाद इसके ऊपर मैंने रख देना है चीज़। ये मैंने चीज़ जो है वो रखा, थोड़ा सा इसको मैंने गर्म किया और ये इसके ऊपर पिघल गई। ये मैं मिक्स चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी चेडर और मोज़रेला। इसके साथ में जो अंडे के ऑमलेट्स हैं तो मैं वो भी बना चुकी हूँ, वो भी मैं असेंबलिंग के दौरान इस्तेमाल करूँगी जब मैं अपने बर्गर को असेंबल करूँगी। और ये मेरे बन्स हैं जिसको मैं सेक रही हूँ।
अब इसको असेंबल करने के लिए ये हमारा बर्गर सॉस, ये मैंने एक पीस के ऊपर इसको मैंने दरमियान में से काटा है, तो इसके एक हिस्से के ऊपर ये बर्गर सॉस मैंने अप्लाई किया। इसके ऊपर मैं रख दूंगी सलाद का पत्ता, इसके साथ ही कटे हुए टमाटर और खीरा। वो आप लोगों को जितनी जितनी मिकदार में पसंद है उसी हिसाब से डाल दीजिएगा। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो मेरे बन्स हैं तो ये भी मेरे होममेड हैं। मैं बहुत जल्द इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ऊपर खीरे जो है उसको मैंने लंबाई में काटा है ताकि वो एक एक इससे गिरे ना। और ये इसके ऊपर मैंने अपनी पेटी जो है बीफ वाली मैंने वो रखी, और इसके ऊपर जो अनियन रिंग्स हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो वो डाल दें। अगर अचारी खीरा है तो आप लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैंने प्याज के लच्छे जो है वो रखे, या उसके रिंग्स जो है मैंने वो रखे। और ये जो इसका दूसरा पीस है बन का, इसके ऊपर भी मैंने ये बर्गर सॉस जो है ये अप्लाई किया ताकि ये हमारा मॉइस्ट रहे। और इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और इसके साथ ही मैंने वो भी फ्राई किए थे, जो वो हैं, क्या हैं अल्लाह भूल गई मैं, जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं। तो इसको मैंने सर्व किया चिली गार्लिक सॉस के साथ और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। उम्मीद है आप लोगों की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें प्लीज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।